subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you get all the latest updates. Thank you. Hello everyone, welcome to Precision English Classes. और प्रोनाउन की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन की. ओके, इनडेफिनिट प्रोनाउन में एक हमारे पास वर्ड आता है ऑल. ठीक है, एग्जाम में बहुत बार इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है. देखिए हम इसको कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं. ऑल इज वेल, all are well, ठीक है. अब आप इन चार सेंटेंसेस को देखिए. मैं कह रही हूँ ऑल इज वेल, यानी कि मैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा रही हूँ. ऑल आर वेल मतलब मैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा रही हूँ. तो किन कंडीशंस में हम ऑल के साथ सिंगुलर और किन कंडीशंस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. देखिए, अगर ऑल का मतलब एवरीथिंग हो, देखिए ऑल का मतलब होता है एवरीथिंग, सब कुछ. ठीक है, अगर ये एवरीथिंग अनकाउंटेबल नाउन की तरफ पॉइंट आउट कर रही हो, अनकाउंटेबल नाउन की तरफ पॉइंट आउट कर रही हो, तब हम यूज़ करते हैं एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर चैनल पे मैंने पूरी एक वीडियो डाली हुई है, आपने नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देख लीजिए कि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑलवेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, अब हमें सेंटेंस में कैसे पता लगेगा ऑल इज़ वेल. देखिए जैसे मैंने किसी से पूछा हाउ इज़ एवरीथिंग, देन ही सेड ऑल इज़ वेल. ना हाउ इज़ एवरीथिंग में मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, दैट हाउ इज़ योर हेल्थ, हाउ इज़ योर स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है, तो उसने क्या कहा, ऑल इज़ वेल, कि मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है. हाउ इज़ योर हेल्थ, ऑल इज़ वेल. हाउ इज़ एवरीबडी इन फैमिली. अब अगर मैंने पूछा हाउ इज़ एवरीबडी इन फैमिली, उसने कहा ऑल आर वेल. तो अगर ऑल का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑल का मतलब यहाँ पर क्या है, ये पीपल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है ना, लोगों की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, विच इज़ अ प्लूरल काउंटेबल नाउन. तो अगर ऑल पीपल यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे देखिए ऑल आर सपोर्टिव इन माई फैमिली, तो ऑल आर सपोर्टिव इन माई फैमिली. तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ, ऑल किसकी बात कर रही हूँ, मैं फैमिली मेम्बर्स की बात कर रही हूँ. है ना. अब फैमिली मेंबर्स मींस प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो मैंने उसके साथ क्या लगाया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई. ऑल हैज़ बीन डन, हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन, ऑल हैज़ बीन डन, किया जा चुका है. क्या किया जा चुका है, काम किया जा चुका है. वर्क, ना वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो मैंने उसके साथ क्या यूज करी, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करी. हाउ इज योर हेल्थ, ऑल इज वेल. तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ, हेल्थ की बात कर रही हूँ, विच इज़ अगेन एन अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, तो आपको सेंटेंस को देखकर समझना है कि अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं तब हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और ऑल से अगर हम पीपल लोगों की बात कर रहे हैं तब हम उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे. ठीक है, एक और जो इंडेफिनिट प्रोनाउन हमें देखने को मिलता है वो है वन. इस पर आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाएगा. इसी से सिमिलर आपको एक वर्ड मिलता है वंस और एक मिलता है वंस. ठीक है, तो देखते हैं हम इन तीनों में. अब ये चार एग्जाम्पल देखिए. वन मस्ट बी ट्रू टू हिज वर्ड्स, वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ शिफ्टेड टू यूएस विद हिज फैमिली, वन ऑफ द मैंगो इज रॉटन इन इट्स सीड. अब इन वर्ड्स सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए. जब मैं कह रही हूँ वन मस्ट बी ट्रू टू हिज वर्ड्स, तो क्या मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रही हूँ कि हाँ भाई उसको मिस्टर XYZ को अपने वर्ड्स के ऊपर ट्रू होना चाहिए. नो, मैं यहाँ पर इन जनरल बात कर रही हूँ कि वन मस्ट बी ट्रू टू हिज वर्ड्स मतलब हर किसी को जो वो कहता है अपने शब्दों पे कायम रहना चाहिए. ठीक है, यानी कि जिसे हम कह देते हैं कि अपने वादे निभाने चाहिए. ठीक है, तो वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, यहाँ पर भी मैं किसकी बात कर रही हूँ, सभी की बात कर रही हूँ कि हर किसी को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो हम वन की दो तरीके से बात करते हैं. एक तो हम बात करते हैं जनरल सेंस में, जब हम सभी के लिए बात कर रहे हो. अब दूसरा एग्जाम्पल, ये वाला सेंटेंस देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ शिफ्टेड टू यूएस. अब वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्या मैं यहाँ पर जनरल बात कर रही हूँ
या किसी स्पेसिफिक XYZ पर्सन की बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली अब मैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर बंदे की बात कर रही हूँ, दैट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में से कोई एक, से मिस्टर गुप्ता, ठीक है, उन्होंने शिफ्ट किया है। तो क्या यहाँ पर मैं जनरल बात कर रही हूँ? नो, मैं यहाँ पर कैसे बात कर रही हूँ? स्पेसिफिक बात कर रही हूँ। वन ऑफ द मैंगो इज रोटन इन इट्स सीड्स, बहुत सारे मैंगो में से एक का बीज जो है वो सड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कैसी बात कर रही हूँ? स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, ठीक है, किसी एक मैंगो की तरफ पॉइंट आउट करके बात कर रही हूँ। तो अगर हम वन को यूज कर रहे हो जनरल सेंस में, ठीक है, तो हम वन के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वन का मतलब एक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम जनरल सेंस में बात कर रही हूँ, पीपल एट लार्ज की बात कर रहे हो कि भाई अपने वर्ड्स पे कायम रहो या अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, तब हम इसके साथ जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे वो सब्जेक्टिव केस में वन, ठीक है, और सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए क्या होगा? वंस विदाउट एन अपोस्ट्रोफे, और पजेसिव केस में क्या होगा? वंस, ठीक है। जैसे हम इस एग्जांपल से देखते हैं, वन मस्ट बी ट्रू टू वंस वर्ड्स, कि अपने शब्दों पर कायम रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर पजेसिव केस लगाएंगे, तो हम वन विद एन अपोस्ट्रोफे एस यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि हम वन की जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। उसी तरीके से देखिए, वन शुड रिस्पेक्ट, तो हम यहाँ पर पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफे एस के साथ वन यूज करेंगे। हम यहाँ पर जो प्रोनाउन है वहाँ पर मैस्कुलिन नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पर हिज का यूज नहीं करेंगे, ही हिज हिम का यूज हम नहीं करेंगे। अब दूसरी तरफ देखिए, हम यहाँ पर बात कर रही है स्पेसिफिक सेंस में, तो अगर हम वन का यूज करते हैं स्पेसिफिकली किसी पर्सन की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए, तो हम वन के साथ हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर ही लेते हैं, ठीक है, कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़, ये एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। वन ऑफ द इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा या तो ही के अकॉर्डिंग यूज होगा, शी के अकॉर्डिंग यूज होगा, इट के अकॉर्डिंग यूज होगा, दे के अकॉर्डिंग भी यूज हो जाएगा। यानी कि ही हिम हिज भी यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन की क्या नीड है। शी हर हर्स भी यूज हो सकते हैं, इट इट्स भी यूज हो सकता है, और दे देम दियर्स भी यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे वन ऑफ द फैमिलीज इन कॉलोनी, अगर हम ऐसे कुछ बात करें, ठीक है, तो हम उस केस में क्या करेंगे? तो प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अब वन ऑफ माई फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर हिज का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमें पता नहीं लग रहा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स है, कि यहाँ पर जो है उसका जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हिज यूज़ करते हैं, मतलब ही वाले प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। तब मैंने यहाँ पर क्या लगाया? हिज लगाया। अब ये देखिए, वन ऑफ द मैंगो, अब यहाँ पर मैंगो है, फ्रूट हो गया, तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? इट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं? अब दूसरी चीज़ देखने की क्या है इसमें, कि अगर वन ऑफ होगा, ठीक है, अगर वन ऑफ लगा होगा, तब उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। कईयों में से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, दिस इज़ अ प्लूरल नाउन, तो वन ऑफ द मैंगोज आएगा यहाँ पर, नॉट मैंगो। ओके, तो आई होप आप समझ रहे हैं इसको। वन ऑफ द मैंगो इज रोटन इन इट्स सीड, कि जो मैंगोज पड़े हैं उनमें से एक जो है वो बीज से सड़ गया है, ठीक है। आप समझ रहे हैं? तो वन का आपको ध्यान रखना है क्या, कि अगर हम वन की जनरल सेंस में बात कर रहे हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वन या वन विद एन अपोस्ट्रोफे एस वाला प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल की बात होगी तब हम वंस लगाएंगे। और अगर हम जनरल नहीं स्पेसिफिक बात कर रहे हैं किसी की, तो डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, कि हम क्या सब्जेक्ट है हमारा, हम उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स है, अगर हमारे पास फ्रूट आ गया तो हमने इट्स यूज़ कर दिया, यहाँ पर फ्रेंड्स आ गया, ह्यूमन बींग्स की बात हो गई, तब हमने हिज यूज़ कर दिया। तो आपको वन के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये 2-3 रूल आपको ध्यान रखने हैं। और तीसरा क्या है कि वन ऑफ अगर आएगा तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। जैसे वन ऑफ देम, अगर मैं प्रोनाउन यूज़ करूं तो वन ऑफ ही नहीं लगा सकती मैं, वन ऑफ देम,
ठीक है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, वन ऑफ देम हैज़ शिफ्टेड टू यूएस। तो हम यहाँ पर भी क्या बात करें कि वन ऑफ देम, देम क्या हो गया, प्लूरल प्रोनाउन हो गया। सिंगुलर प्रोनाउन हम वन ऑफ के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ओके, चलिए इन एग्जाम्पल्स से हम अभी तक हमने जो रूल्स पढ़े हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में उनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल कहता है आई मस्ट से दैट एवरीवन शुड रिस्पेक्ट वंस टीचर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ मेरे लिए क्या है, एवरीवन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, एवरीवन। एवरीवन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। चलिए यहाँ पर शुड आया, वो हमें नहीं देखना। अब इसने लगाया वंस टीचर्स। ठीक है, तो हमने जो पहली कैटेगराइजेशन हमने करी थी इंडेफिनिट प्रोनाउन की, एवरीवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, समवन, या एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, हम उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, ही, हिज या हिम। ठीक है, अब यहाँ पर टीचर्स यानी कि हमें पॉजेसिव केस लगाना है, तो हम यहाँ पर वंस नहीं हिज लगाएंगे। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल अंडर द सन, सो एनीवन कैन डू इट इफ वन ट्राइज। ठीक है, तो अब देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल अंडर द सन, यहाँ पर सेंटेंस यहाँ तक ओके है। सो एनीवन, ये फर्स्ट हमारी कैटेगरी ऑफ वर्ड्स में से आ गया, एनी प्लस वन। ठीक है, एनीवन कैन डू इट इफ वन ट्राइज, इफ ही ट्राइज, क्योंकि हमने अभी क्या डिस्कस किया, दैट एनी, सम, नो और एवरी, इनके साथ हम वन या बडी लगा के सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ऑलवेज, और प्रोनाउन क्या लगाते हैं, ही, हिज या हिम। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पर ही यूज़ करना है, हिज यूज़ करना है या हिम यूज़ करना है। प्रोनाउन हमेशा ही, हिज या हिम में से ही यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब फॉलो हो रही है, तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, इसीलिए मैंने क्या लगाया, इफ ही ट्राइज। अब ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट डैश टीचर्स, तो अपने टीचर्स। ठीक है, अपने टीचर्स मतलब मुझे इंडिकेट हो रहा है पॉजेसिव केस, तो पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज, तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, हिज यूज़ किया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इन इंडिया एवरीवन ड्रीम्स टू हैव देयर ओन हाउस, एवरीवन। अब एक इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी, दैट ये जो वर्ड्स हैं दे टॉक अबाउट वन पर्सन आउट ऑफ मैनी, कईयों में से एक की बात करते हैं ये। ठीक है, कईयों में से एक की बात करते हैं। अगर एक की बात करते हैं तो मैं प्लूरल प्रोनाउन कैसे लगा सकती हूँ, तो इन इंडिया एवरीवन ड्रीम्स टू हैव हिज ऑन हाउस, अपना घर, हर किसी का अपना घर, हर किसी की इच्छा है, हर किसी का सपना है कि मेरा अपना घर हो, तो हिज सिंगुलर प्रोनाउन में यूज़ करूँगी। ठीक है, हम प्लूरल प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते। अगला एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट वन डू नॉट लाइक टू हैव हिज वर्ड्स डाउटेड। अब प्रोनाउन आ गया वन, इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट, यहाँ तक ओके है। मैंने यूज़ किया यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन डू नॉट लाइक टू हैव हिज, वन प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, पहले तो ये दो चीज़ें देखनी है, तो वन के बाद पहले तो यहाँ पर डू नॉट लग गया, यही गलत है, डज नॉट आएगा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि मैं यहाँ पर वन का यूज़ जनरल सेंस में कर रही हूँ या स्पेसिफिक सेंस में कर रही हूँ। ह्यूमन टेंडेंसी, भाई ये ह्यूमन टेंडेंसी, हर इंसान की टेंडेंसी की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली मैं जनरली बात कर रही हूँ, भाई हर किसी को है, भाई मैं जो कहूँ उसको कोई डाउट नहीं करे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल इन जनरल, हम लोगों की जनरली बात कर रहे हैं। अगर हम जनरली बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, वन, वंस या वंस। ठीक है, तो वो हिज वर्ड्स, पॉजेसिव केस आ गया, तो पॉजेसिव केस क्या होता है, वंस, वन विद एन अपोस्ट्रोफ एस। ओके, तो करेक्ट सेंटेंस होगा, इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट वन डज नॉट लाइक टू हैव वंस वर्ड्स डाउटेड। ओके, अगला देखिए, वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ऑन डिफेक्ट्स। अगेन वन लगा है, वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ऑन डिफेक्ट्स, कि अपनी गलतियों की तरफ हमें आंखें मूंद नहीं लेनी चाहिए। तो ये भी हम सभी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सत्संग प्रवचन टाइप की लाइन हो गई ना, कि अपनी गलतियों के लिए हमें आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, तो सभी की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे,
वंस यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही गेन्ड अ प्राइज लास्ट ईयर बट ही डिड नॉट गेन वंस दिस ईयर। ये वंस प्लूरल है, he did not gain one this year, okay। no one should oppress their neighbors, no one आ गया, अब हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो no one should oppress प्लूरल नहीं, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। no one should, क्योंकि हम no one क्या है, it talks about one person out of many, इस एक तरीके से हम कहते हैं, ठीक है। तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, हम इनके साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर सेंस में प्रोनाउंस यूज़ करेंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा नो वन शुड ऑप्रेस हिज नेबर्स, ओके। अगला एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट वन ऑट टू वर्क हार्ड टू अर्न वन लिविंग, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट, यहाँ तक ओके है। वन हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया, ऑट टू वर्क हार्ड टू अर्न वन लिविंग, ठीक है। हम वन के लिए वन यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर पहले तो हम ये देखें कि क्या हम जनरल बात कर रहे हैं, तो टीचर बच्चों से कह रही है कि भाई अपनी कमाई करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक जनरल सेंस है, तो हम वन यूज़ करेंगे। बट हम यहाँ पर देखें कि लिविंग पॉजेसिव केस की बात करें कि जीविका कमाने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए, तो पॉजेसिव केस में हम, ये तो सब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस में हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफे। वन ऑट टू वर्क हार्ड टू अर्न वंस लिविंग, ठीक है। अगला सेंटेंस है कि एवरीवन हैज देयर ओन आइडियाज ऑन दिस सब्जेक्ट। अब एवरीवन आ गया यहाँ पर, ठीक है। एवरीवन प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस ही, हिज, हिम, सिर्फ यही याद रखना है, क्योंकि हम इसका लॉजिक समझ चुके हैं कि ये वर्ड्स क्या करते हैं, दीज टॉक अबाउट वन पर्सन आउट ऑफ मैनी, एक बंदे की बात करते हैं, इसीलिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। तो इसीलिए हमारा प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। एवरीवन हैज़ हिज ओन आइडियाज ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, वन शुड ऑलवेज स्टैंड टू हिज कमिटमेंट, कि जो कमिट कर दिया, जो वादा कर दिया, उसको निभाना चाहिए, ठीक है। तो जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, वन यूज किया तो हम वंस कमिटमेंट, अपना वादा निभाना चाहिए, पॉजेसिव केस हम लगाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, दिस इज एन ओल्ड कार बट आई वॉन्ट अ न्यू वंस। दिस इज एन ओल्ड कार, ये एक पुरानी कार है। आई वॉन्ट अ, मुझे एक नई चाहिए, तो मैं यहाँ पर वंस क्यों लगा रही हूँ, सिंगुलर यूज होगा। आई वॉन्ट अ न्यू वन, मुझे एक नई चाहिए, ठीक है। अगला देखिए सेंटेंस, एनीवन विलिंग टू एनरोल इन द प्रोग्राम शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन बिफोर दिस मंडे। सो एनीवन, मैंने देखा पहले, विलिंग टू एनरोल इन द प्रोग्राम should submit their application। अब anyone, everyone, someone, no one, singular helping verb plus he, him, his, तो should submit his application, ठीक है। हम यहाँ पर possessive case का यूज करेंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, these books are old but those are new one, ठीक है। these books are old but, अब यहाँ पर दोज क्या है, दोज इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर चैनल पे एक पूरा वीडियो डला हुआ है, आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिए। दोज इज अ प्लूरल प्रोनाउन, ओके। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ प्लूरल प्रोनाउन की, यानी कि बहुत सारी बुक्स हैं, तो बहुत सारी बुक्स हैं, तो दोज आर न्यू वंस। हम प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, वंस लगाते हैं। वन हम सिंगुलर के लिए लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा, आई वॉन्ट अ न्यू वन, कि एक कार चाहिए, बट वो जो है दोज बता रहा है कि वो ज़्यादा किताबें हैं, तो न्यू वंस, ठीक है। अगला देखिए, वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। अब हर किसी को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हम जनरल बात कर रहे हैं, तो वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। आपको एग्जाम में इस पे देखने को क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। अगला देखिए, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज वेल एज हिज ओन। अगेन, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स, दूसरों के हमें धर्म की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। तो हम जनरल बात कर रहे हैं। एज वेल एज, तो हम यहाँ पर हिज नहीं, वंस ऑन, ठीक है। पॉजेसिव केस है तो हम अपोस्ट्रोफे के साथ, अपोस्ट्रोफे एस के साथ वन लगाएंगे, तो करेक्ट सेंटेंस होगा, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज वेल एज वंस ऑन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।